बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। आज की जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ और शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो साना डी चौक हुआ वो हुकूमत का पीछा कर रहा है। वो हुकूमत उसके आगे आगे है और डी चौक का सानिया जो है वो हुकूमत के पीछे पीछे है। अब हुकूमत इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर क्या मुंह दिखाए, हुकूमत के वज़रा या वज़ीर आज़म क्या बयान दें, लेकिन वो बयान तो दिए उन्होंने, लेकिन वो सारे के सारे झूठ के ऊपर मबनी थे। उनके बयान ऐसे थे जैसे एक शेर कह रहा है कि जंगल में जानवरों को नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही मिसाल है कि शेर का एक बयान है कि जंगल में जानवरों को नहीं खाना चाहिए, जानवरों के आलमी दिन के मौके पर। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। ऐसी इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मिसाल एक दी, लेकिन वो वज़ीर आज़म से के मुंह से नहीं जचती थी। और जबकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इंसानों के आलमी दिन के मौके पर पुरअमन रहना चाहिए। ये पुरअमन रहने का मुआशरा जो आपने किया। नाज़रीन, साना डी चौक के ऊपर जो कुछ हुआ, इसमें इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मीडिया टॉक करने से बिल्कुल खामोश बैठी है। वो मीडिया टॉक नहीं कर रहे, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ना ही किसी गैर मुल्की मीडिया को कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि वो खौफज़दा है कि अगर कोई किसी को इंटरव्यू देते हैं तो उनको उठा लिया जाएगा। इंतजार पुलिस वाला केस आपके सामने है। उनके साथ क्योंकि अदालतें बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हैं, इंसाफ देने से वो कसर हैं। जबकि हमारा चीफ जस्टिस तो कह रहा है कि मैं दूर दराज इलाकों में जाऊँगा। दूर दराज इलाकों में तो तब जाएँ जब इस्लामाबाद का इंसाफ आप दे लें, डी चौक वाला इंसाफ दे लें, मॉडल टाउन वाला इंसाफ दे लें, और पाकिस्तान में जो औरतों को उठाया गया, बच्चों को उठाया गया, उनका हिसाब दे लें। आप इस हुकूमत से इंसाफ पूछें, क्या ये इलेक्शन जो है जीता है इन्होंने, ये जीत कर आए हैं या इन्होंने मैंडेट चोरी किया है? वो मैंडेट का इंसाफ आप दें। दूर दराज इलाकों में तो बाद में जाए। लेकिन बैन अवी मीडिया जो है वो बार बार इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा है। अब तहरीक इंसाफ ने अपनी एक हिकमत अमली तब्दील की है। तहरीक इंसाफ ने ये हिकमत अमली बनाई है कि जो हमारे लोग ओवरसीज हैं, जो बैरून मुल्क में मौजूद हैं, वो बैन अवी मीडिया के सामने बयान करेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे वाक़े को बयान करेंगे। जबकि अमेरिका में क्रिमिनल कोर्ट के सामने भी लोग इकट्ठे होंगे। क्रिमिनल कोर्ट के सामने इकट्ठे होने का मकसद उनका यह है कि ये बताना कि ये जुल्म पाकिस्तान में हो रहे हैं। नाज़रीन, अगर क्रिमिनल कोर्ट में पाकिस्तान का ये केस उठाया जाता है तो इससे पाकिस्तान को या पाकिस्तान में मौजूद जो लोग हैं उनका ये नुकसान होगा कि इनके ऊपर ट्रैवलिंग की पाबंदी लग सकती है। पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जा सकता है कि यहाँ पर जुर्म होते हैं, इनकी जायदादें जो बैरून मुमालिक में मौजूद हैं वो जब्त की जा सकती हैं। यानी कि इनको कुछ भी हो सकता है। अगर हुकूमत इस बर्बरियत को तस्लीम करती है तो फिर हुकूमत का बहुत ज़्यादा नुकसान। हुकूमत में मौजूद इस वक्त जो एक फैसल वाडा है वो एस्टेब्लिशमेंट का एक फोकल पर्सन आप समझ रहे हैं कि जो टॉक शोज में आता है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल हो रहा इसी तरह इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होगा। यानी कि ये उनकी ये जो बयान है उनका ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इस वाक़े से, डी चौक के सामने से अवाम की तवज्जो हटाई जाए। लेकिन हुकूमत ने अपने पिछले सारे अदवार में जो जिस वक्त से ये PDM 1 बनी है, PDM 2 बनी है, उससे लेकर आज तक जितने भी इकदाम इमरान खान के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए हैं, उससे इमरान खान को तकवीयत मिली है। इमरान खान का कद और ऊंचा हुआ, अवाम में उसकी मकबूलियत और बढ़ी है, जबकि इनकी नीचे की है। इनका ग्राफ बिल्कुल नीचे से नीचे होता जा। अब इनका ग्राफ इस हद तक रह चुका है कि राना सनाउल्लाह साहब ने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से, पिछले कुछ 3-4 दिन से पहले की है, तो जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप जाएं और जाकर इलेक्शन कराएं। ये जेली हुकूमत है, ये मैंडेट चोरी की हुकूमत है, इससे अवाम मुतमईन नहीं है। तो राना साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि आप चाहते हैं कि इमरान खान की 2/3 अक्सरियत आ जाए, मुल्क में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है, तो इमरान खान के हाथ में तलवार और हमारे सारे लोगों के वो गले काट दे, आप हमारे गले कटवाना चाहते हैं। ये नहीं कि उसने ये 3-4 बातें इकट्ठी ही तस्लीम कर ली कि एक तो ये मैंडेट क्या है, ये चोरी का है। दूसरा, अगर इमरान खान को इलेक्शन होंगे तो इमरान खान को लाजमी 2 तारीख सीट मिलेगी।
तीसरा, अगर वो अक्सरियत मिलेगी उसको तो वो पिछले हिसाब भी चुकाएगा। लेकिन नाजरीन, इमरान खान जो है वो बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा, बल्कि वो करेगा भी नहीं। आम माफी का उन्होंने ऐलान किया, लीमा खान ने आम माफी का ऐलान किया है। उसका मकसद ये है कि जो लोग चोर हैं या जो मुजरम हैं कौम के, पाकिस्तान के, उनको तो सजा मिलेगी, लेकिन इसके अलावा जिन्होंने मेरे साथ या मेरी पार्टी के साथ जुल्म किया है उनको मैं माफ कर दूंगा। ये मुमकिन है वो लाजमी माफ कर दे। अब मिलिट्री ट्रायल पर अगर फैसलवाडा की बात हकीकत मान भी ली जाए तो ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया होगा 77 साल तारीख का कि जिसमें सिविल वजीर आजम को मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री ट्रायल जिसका होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल होता तो वो तो गवर्नमेंट का मुलाजम था, वो तो अदारे का मुलाजम था, तो अदारे के मुलाजम अपना छानबीन करते रहते हैं, वो अपने लोगों का ट्रायल करते रहते हैं। पहले भी उन्होंने किए हैं, अब भी किए हैं, क्योंकि अदारे में एक इंसाफ का निज़ाम है, अपना उनको बेहतरीन निज़ाम है। हमारी मिलिट्री का अपना टॉप क्लास का, दुनिया का 1 नंबर अंदरूनी निज़ाम है, जिससे वो अपने आप अदारे को साफ और शफाफ रखते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक सिविल वज़ीर आज़म का जो है साहब वो मिलिट्री कोर्ट में हो, ये नामुमकिन है, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये ऐसा मुल्क बन चुका है जिसमें कुछ भी हो सकता है। अब तक तरीके इंसाफ आपने जो डी चौक के लोग शहीद हुए उनकी वो FIR दर्ज नहीं करा सकी, लेकिन इसके पीछे भी कुछ वजूहत है, क्योंकि इमरान खान तो जेल में बैठा है। जो तरीके इंसाफ के इस वक्त जो तरीके इंसाफ को हैंडल कर रहे हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको भी खतरा है कई किस्म की, क्योंकि हुकूमत डाडी होती है, हुकूमत जिसकी भी हो, हुकूमत डंडे के जोर पर की जा रही है पाकिस्तान में, वो कुछ भी करते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने